तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं कामों। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं कामों। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन तेरा प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। आइए हम सभी बैठ जाएं। सिस्टर मार्शल की आजीवन प्रार्थना समारोह। आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ सिस्टर मार्शल के आजीवन मनन में सहभागी होने के लिए इस कार्मेल आश्रम मठ में जमा हुए हैं। महामनियावर धर्माध्यक्ष क्लेमेंट तिर्की, जलपाईगुड़ी धर्म ग्रंथ के धर्माध्यक्ष महामनियावर धर्माध्यक्ष विंसेंट आइन, श्रद्धेय फादर दया किशोर बर्वा, जलपाईगुड़ी धर्म ग्रंथ के विकार जनरल, फादरगण, ब्रदरगण, धर्म बहने, सिस्टर मार्शल के परिवार वाले और रिश्तेदार, बंधुगण और शुभ चिंतकगण, हमारे कार्मेल मठ के अधिकारी, मदर प्रायरेस और सब धर्म बहनों की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी सिस्टर मार्शल को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए आए हैं। सिस्टर मार्शल अपने आप को संपूर्ण रूप से यीशु को समर्पण करके यीशु की प्यारी दुल्हन बनने जा रही है। हम सभी यह साक्षी देने आए हैं कि सिस्टर मार्शल आप और हम लोगों की तरह साधारण इंसान हैं और प्रभु ने उन्हें हमारे बीच में से चुनकर धर्म विधि के द्वारा पूर्ण रूपेण अपनी तथा कलीसिया रूपी दाख बारी की सेवा के लिए अपना सेविका बना देगा। इसमें भी आपकी और हमारी तरह मानवीय कमजोरियां होंगी और इसके बावजूद भी पिता ईश्वर ने इन्हें अपने प्रेम और दया को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुन लिया है। इस याद में हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वे दिनों दिन प्रभु के प्रेम में बढ़ती जाएगी। आज कैथोलिक कलीसिया बालक यीशु की संत तेरेसा का पाठ दिवस मना रही है। बालक यीशु की संत तेरेसा जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत की संरक्षिका संत भी हैं। संत तेरेसा 15 साल की उम्र में कार्मेल मठ में प्रवेश की और यीशु के प्यार के लिए छोटे छोटे त्याग तपस्या समर्पित करते हुए जीवन व्यतीत की और सारी दुनिया के मिशनरियों के लिए प्रार्थना करती थी। इसलिए चहारदीवारी के अंदर रहते हुए भी संत फ्रांसिस के समान मिशनरियों की संरक्षिका संत बन गई। आज सिस्टर मार्शल संत तेरेसा के समान जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करने जा रही है। सिस्टर मार्शल के माता पिता, भाई बहनें,
संगी संबंधियों एवं सभी शुभ चिंतकों के लिए भी प्रार्थना करें जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया है। ईश्वर की प्रचुर आशीष एवं कृपा उन पर और उनके परिवार पर सदा बनी रहे। सिस्टर मार्सा की संक्षिप्त जीवन परिचय। सिस्टर मार्सा का जन्म 20 जून 1995 में लंगसुमेपी गांव सान तेरेसा पाली कोइलामाटी दीपू डायसिस असम में श्री कल्याण ओरिया और सबीना के वर्गीय रूपी परिवार में हुआ। आप 8 भाई बहनों में दूसरा स्थान रखती हैं। आपके माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उनके धार्मिक जीवन ने सिस्टर मार्सा के जीवन को काफी प्रभावित किया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्नान संस्कार ग्रहण की और विश्वास में आगे बढ़ते गए। प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी की शिक्षा 7 से तथा माध्यमिक की शिक्षा कोइलामाटी आर्लंग रूपक कार्बी आंग्लोंग के विद्यालय से पूरी की। छोटे उम्र से ही सिस्टर मार्सा माता मरियम की आदर और भक्ति करती रही। 8वीं कक्षा की पढ़ाई करते समय उन्होंने अपनी बुलाहट को पहचान ली। माता मरियम से उनको बहुत प्रेरणा और बुलाहटिया जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिला। एक बार जब वह बैठी हुई थी, उसी समय माता मरियम उनसे यह कहा, मैं तुमको जिस जगह ले जाऊंगी वहीं रहना और मेरे बेटे यीशु का सेवा करना और भटके हुए आत्माओं को बचाना। तुमको ब्राउन कलर यानी भूरा रंग का कपड़ा पहनने के लिए दिया जाएगा। माध्यमिक की परीक्षा पास करने के बाद वह सोच रही थी कि कहाँ और कैसे जाऊंगी। इसी बीच रेवरेंड फादर शिबू ओसीडी कोइलामाटी पाली पुरोहित सिस्टर मार्सा के गांव गए हुए थे और वहां के युवाओं से बोले, जिस किसी को सिस्टर बनने की इच्छा है वह मुझसे संपर्क करे। उन्होंने अच्छे सिस्टर बनकर समाज की सेवा करने के लिए प्रोत्साहन दिया। संडे स्कूल में भी फादर शिबू ओसीडी ने जोर देकर बढ़ावा दिया। तब उनकी बातों को गहराई से चिंतन कर सिस्टर मार्सा उत्सुकतापूर्वक फादर को सिस्टर बनने की इच्छा प्रकट की। फादर शिबू ने जलपाईगुड़ी कार्मेल आश्रम में आने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। सिस्टर रेशमा जो अभी सिस्टर हैं, वो सिस्टर मार्सा से पहले ही जीवन को देखने के लिए आ चुकी थी और वो 3 महीना रहने के बाद में घर गई हुई थी। रेशमा और मार्सा एक दूसरे को नहीं जानती थी। फिर भी जब सिस्टर मार्सा आई वो साथ में धूपगुड़ी तक आए। सन 2013 ईस्वी के जून माह में मार्सा कार्मेल आश्रम जलपाईगुड़ी में मठवासी जीवन को देखने और जानने आई। वहाँ आकर देखी कि सिस्टर लोग भूरा रंग यानी ब्राउन कलर का कपड़ा पहनते हैं। इससे वह समझ गई कि माँ मरियम का बोला हुआ वह कथन याद आया। यहाँ के जीवन को देखने के बाद उनको अनुभव हुआ कि यह मेरी बुलाहट है और वह कार्मेल मठ में प्रवेश की। 17 जून 2014 में पोस्टलैंड में प्रवेश की और कार्मेल जीवन जीने के लिए आगे कदम बढ़ाई। दिनांक 1 अक्टूबर
2017 में प्रथम व्रत धारण की। सिस्टर मर्सा हर क्षेत्र में कठिन परिश्रम करते हुए सिस्टरों को सहयोग देती है। अपनी प्रार्थना, त्याग, तपस्यामय जीवन से यीशु के प्यार और कैथोलिक कलीसिया की सेवा में भटकी हुई आत्माओं को बचाने के लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित किया। आइए हम कोई तरीके से खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आदरणीय फादर और कोई दूर से आए हैं, धर्म समाजी और हमारे संक्रांत के पुरोहित, साथ में धर्मवाली और मर्सा के परिवार बहुत ही दूर से आए हुए हैं आज की इस महान घटना के में सम्मिलित होने के लिए और उसके व्रत धर्म में सम्मिलित होकर उसकी साक्षी देने के लिए कि प्रभु के प्रेम में बहुत सारे लोग आज भी हैं जो कि सब कुछ को छोड़ करके ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और ये घटना बहुत बड़ी घटना है, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से अर्जी करते हैं कि जो लोग समर्पित जीवन बिताए, विशेष करके आज जो अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त कर समर्पित कर रहे हैं, आजीवन समर्पण प्रभु ईश्वर इन्हें आशीर्वाद दे, शक्ति दे, कृपा दे और ये जीवन भर खुश रखे, क्योंकि यह समर्पण इनके इस धर्म समाज के जितने भी प्रेडिसेसर्स हैं, अग्रगामी जो हुए होना चाहिए, उन्होंने करके दिखाया है। अभी आगे संत तेरेसा संस्थापिका और जितने भी बहुत सारे सिस्टर्स हुए, बाद में आज के संत का पर्व मनाने बालक यीशु की छोटे बालक यीशु के संत तेरेसा और उसके दीदी लोग चार दीदी लोग इसी धर्म समाज में थे, ये भी बहुत बड़े। और आज जब इसके सिस्टर मार्शा के बिहार से सुना तो सिस्टर बताया कि लोग 8 भाई बहन थे, तो मुझे इसी सिस्टर संत तेरेसा के परिवार की याद आ गई। उनके माता तो उनके 9 बहनी लोग थे और उसके बाद में उनकी माँ भी जन्मसी, 4 बहनें छुपन में ही गुजर गई, स्वर्गवास हो गई, ईश्वर को प्यारे हो गए और बाकी 5 बचे थे, उनमें से 4 इस OCD धर्म समाज में प्रवेश किए। उसमें ये सेंट टेरेसा भी थी और एक सिस्टर थी और एक दूसरी बहन जो विजिटेशन हमारे यहाँ विजिटेशन तो नहीं, लेकिन कोई विजिटेशन धर्म समाज में प्रवेश की। इस तरह से देखते हैं कि प्रभु के प्रेम में बहुत सारे लोग, पूरा परिवार ही इस प्रकार से अपने आप को प्रभु के लिए सौंप देते हैं। यह बहुत ही ताजुब लगता है और हमें ईश्वर को सराहते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईश्वर से ही ये वरदान प्राप्त होते हैं। और ईश्वर के लिए ये प्रेम छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि दुनिया में रह करके हम लोग बहुत सोने का सपना देखते हैं और जैसे इसराइली लोग सोने की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, वैसे आज हमारे जीवन में इसी है। प्रभु भगवान को भूल जाएंगे, लेकिन ये सोना चांदी की और हमारा मन भटकता है
इसलिए जब हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी जब अपने परिवार, अपने सब कुछ को छोड़ करके अपने मौज, अपने खुशी सबको त्याग करके प्रभु ने खुशी मनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रही है, तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इनके परिवार वालों के लिए हम प्रार्थना करें और इसके लिए प्रार्थना करें कि इनके इस धर्म समाज में और इस कम्युनिटी में आने के द्वारा वो अपने आप को अभी संत टेरेसा पुस्तिका के समान पवित्र कर सके और अपने समुदाय के लिए भी काम कर सके और पूरे दुनिया के लिए जैसे ये प्रार्थना में समर्पित जीवन बिताते हैं वे भी कर सके। आज हम इसके लिए बहुत ही ईश्वर को धन्यवाद दिए और इसी हृदय से हम आज प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बुलाहट प्राप्त हों, बुलाहट का वरदान, जिससे कि कलीसिया इन कठिनाई के समय में भी और आगे बढ़ सके, प्रभु का साम्राज्य मजबूत हो सके। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके परिवार के लिए आशीर्वाद मांगे और सिद्धमासा के लिए हम इसका आजीवन व्रत बहुत ही मजबूत और फलदायक और खुशमय रहे, इसके लिए हम निवेदन करें। इस पवित्र बलिदान में योगी की संभाल लेने के लिए हम अपने पापों के लिए पिता ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे और उनका आशीर्वाद मांगे। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भाई के कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं दुनिया वाली मरियम से और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों के पाप क्षमा करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवान, क्षमा करो भगवान, कृपा करो भगवान, हमारे पाप करम, पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, अपराधी गाए प्रभु, दया करो भगवान, क्षमा करो भगवान, कृपा करो भगवान, हमारे पाप करम, बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम निकला जीवन हमारा सदा कर दे उजाला प्रभु, दया करो भगवान, क्षमा करो भगवान, कृपा करो भगवान, हमारे पाप करम। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की,
कृपा द्वारा एक दिन तेरी शाश्वत महिमा के दर्शन करे, ऐसी कृपा कर। आज हमारे इस आजीवन व्रतधारा समारोह पर तेरी उपस्थिति से हमारा और सिस्टर माशा का व्रत परिपक्व हो। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पुत्र आत्मा के साथ ईश्वरों का जीवन जीते और राज्य करते हैं। अध्याय 66 पद संख्याएं 10 से 14 तक से लिया गया है। इसमें हम लोग सुनेंगे नबी यशायाह कहते हैं, यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ। इस पाठ में युद्ध के समय मनुष्य शांति के लिए तरसता है। यहूदी हार गए थे और वे बाबुल में निर्वासित थे। उस समय नबी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ईश्वर उन्हें अपने देश में फिर शांति तथा आनंद प्रदान करेगा। इस पाठ को पढ़ेंगे सिस्टर मार्शा के भाई दिलीप कुंजवाल। पहला पाठ नबी यशायाह का ग्रंथ। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उनके कारण उल्लास के गीत गाओ। जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते संतावना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी और प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी है। आनंद तुझ में प्रभु।
दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। यह पाठ हमें इंगित करता है कि हम ईश्वर को प्यार करें और एक दूसरे को भी, क्योंकि जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। इस पाठ को पढ़ेंगे सिस्टर मार्शा की बहन सेलिना। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 13 अध्याय 4 से 13 तक। प्रेम सदा के लिए बना रहता है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वस्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुलझुलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है, और जब अपूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सियाना हो जाने पर मैं बचकानी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी
रखो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच में खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसीलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। प्रभु का सुसमाचार है। अब हम आजीवन व्रत धारण के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं। मादर प्रेयरेस मन्नत लेने वाली धर्मरा बहन को नाम लेकर बुलाती है। सिस्टर मर्सा ऑफ सेंट बर्नाडेट, अभी धर्माध्यक्ष धर्म बहन से पूछताछ करते हैं। मेरी प्यारी धर्मवान माता, ईश्वर एवं उसकी पवित्र कलीसिया से आप क्या चाहती हैं? मैं परमेश्वर की दया, काबिलियत प्रकार की दुनिया वाली मरियम, हमारे आनंद सामूहिक की संस्था की निरंतर विश्वास मेहमानों के समर्थन करती हूँ। धर्म बहन की जवाब से संतुष्ट होकर धर्माध्यक्ष अपनी स्वीकृति घोषित करते हैं। तो हम सभी को कहें, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हम लोग जोरदार ताली बजा देंगे। अति श्रद्धेय भाई बिशप क्लेमेंट, उपस्थित सभी फादर गण, सिस्टर गण, लोक धर्मियों, सिस्टर मार्शा के परिवार वाले और शुभचिंतक, और उपस्थित सिस्टर मार्शा के कम्युनिटी की सिस्टरें और सिस्टर मार्शा, आज का यह दोहरा पर्व बहुत ही उचित तालमेल के साथ है। बालक यीशु की संत तेरेसा के पर्व दिवस पर, जो कार्मेल समाज के कई बड़े बड़े पर्वों में से एक है, ऐसे पर्व दिवस में ही सिस्टर मर्सा का आजीवन व्रत होना अपने आप में बहुत अच्छा तालमेल है। लेकिन मिसा के पहले सिस्टर मर्सा के जीवन के बारे में छोटा सा परिचय जो हमें सिस्टर सोफिया ने बताया, उस परिचय में जो हमने सुना, सिस्टर मर्सा
की बुलाहट की शुरुआत और उसकी अंततः पहचान, उसको सुनने के बाद लगता है कि ये केवल तालमेल की बात नहीं है, ये बहुत ही उचित अवसर है। बिल्कुल बालक यीशु की संत तेरेसा के दिन में ही सिस्टर मार्शा का अंतिम मन्नत हो, जीवन व्रत धारण हो। क्यों? क्योंकि बालक यीशु की संत तेरेसा अपनी आत्मकथा में, अपनी जीवनी में कहीं लिखा है, आई हैव फाउंड माई वोकेशन, मुझको मेरी बुलाहट मिल गई है। आई विल बी इन द हार्ट ऑफ द चर्च, मैं कलीसिया की गोद में रहूंगी, कलीसिया के हृदय में रहूंगी। आई विल बी लव, मैं ही प्यार बनूंगी। उसने ये नहीं कहा मैं प्यार करूंगी, उसने कहा मैं ही प्यार बनूंगी। आई विल बी लव। और सिस्टर मार्शा जब लड़की थी, क्लास 8 की छात्रा थी, तब की घटना को हमारे समक्ष सिस्टर सोफिया ने रखा। कैसे वह एक दिन यूं ही बैठी हुई थी, हो सकता है प्रार्थना में, भाव में, और ऐसे बिल्कुल चुपचाप वाली परिस्थिति में उसे लगा कि मां मरियम मार्शा को कुछ कह रही थी। मां मरियम ने कहा कि तुम मेरे पुत्र प्रभु यीशु की सेविका बनेगी और आत्माओं का ख्याल करेगी, और अंततः तुम बुरे रंग का वस्त्र धारण करेगी और उस प्रकार की जगह अथवा समाज में जाएगी। गांव में रहने वाली मार्शा को ना बुरे वस्त्र पहनने वाली सिस्टरें कभी दिखाई दी थी, ना ही कार्मेल समाज के बारे में पता था। और शायद ये घटना मां मरियम से अपने जीवन के लिए जो संदेश मिला, संवाद मिला, ये घटना केवल दिल में छुपी रह गई होगी, लेकिन मैट्रिक के बाद इसको इत्तिफाक कहें या प्रभु की योजना कहें, फादर शिबू वहां पहुंच गए उसी, और उनके माध्यम से जो आई गई बात हो गई थी क्लास 8 वाली घटना, अभी क्लास 10 की परीक्षा लिख लेने के बाद में एक तरह से पूरी होती है। फादर शिबू के माध्यम से सिस्टर मार्शा को मां मरियम का कहा हुआ या वचन पूरा करने के लिए अब अवसर आता है। हमने सुना वह कामेंसी प्रोग्राम के लिए आई, थोड़े समय के लिए यहाँ का परिचय, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ सिस्टरें क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, किस प्रकार का जीवन जीती हैं, इन सब से परिचित होने के लिए, अवगत होने के लिए आई, और क्लास 8 की घटना याद हो आई। उसे लगा वो मां मरियम ने इसी के बारे में, यही सिस्टरें बुरे वस्त्र पहनती है, और इस तरह से धीरे धीरे मार्शा ने अपनी बुलाहट पहचान ली और यहाँ आई, और कितने वर्षों के अभ्यास, कितने वर्षों की कोशिश, कितने वर्षों के मनन
ध्यान करते हुए अब यहाँ तक पहुँच गई कि वह पूरा जीवन ही प्रभु के लिए इस रूप में कार्मेल समाज में कॉन्टेम्पलेटिव जीवन यानी प्रार्थनामय जीवन को चुनते हुए बिताएगी। और इसीलिए आज यह आजीवन व्रत धारण यह संयोग केवल नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। संत तेरेसा के बारे में बिशप स्वामी ने ईसा के शुरू में संक्षेप में कहा कि वह एक ऐसे परिवार से थी जहां 9 बच्चे पैदा हुए थे। 9 की 9 ही लड़कियां, लेकिन ईश्वर की योजना में कुछ और थी कि बड़ी बड़ी बहनें जन्म लेते ही गुजर गई और अंत में बची रही तो 5 बहनें। 5 बहनों में 4 बहनें पहले ही प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी थी, सिस्टर बन गई थी। 3 जन कार्मेल में और 1 जन और एक दूसरे समाज में। और एक बात बिशप ने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। तेरेसा सबसे छोटी लड़की थी, सबसे अंतिम बेटी थी और 5 बरस की हुई थी कि नहीं उसकी माँ गुजर गई थी और इसीलिए उसके उम्र में ढलते हुए पिताजी के लिए एकमात्र दिलासा एक छोटी नन्ही बेटी ही थी। ऐसा ही थी। जब उसने भी अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं भी दीदी लोगों की तरह सिस्टर बनूंगी और वह भी वैसे समाज में जहां एक बार घुसे तो अंदर के अंदर ही रहे, 4 दीवार के अंदर। उसके पिताजी को अखर गया, आखिर था तो वह भी इंसान, उसको भी चाहिए था एक कोई प्यार देने वाला, प्यार लेने वाला, आदान प्रदान जहां प्यार का हो। उसने बहुत मना किया, लेकिन बच्ची मानेगी तब ना। अंततः बच्चे की इच्छा को पिताजी ने हाँ कहा, मान्यता दी और वह भी चली गई उसी कॉन्वेंट में जहाँ उसकी 3 दीदियां पहले से सिस्टर बनी थी। प्रभु की योजना कुछ और थी और तेरेसा, नानी तेरेसा 15 वर्ष में कॉन्वेंट में घुस गई, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसको टीबी हो गई थी और टीबी का इलाज तो आधुनिक युग में, पहले टीबी होना माने मरण के लिए अब तैयार होना, टीबी होना माने अब मरण दूर नहीं निकट है। इस प्रकार की बीमारी हुआ करती थी, जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। और इसे जानकर के तेरेसा ने प्रभु के पास शिकायत नहीं की। ऐसे ही 4 दीवार के अंदर में ही कॉन्वेंट में कितना अवसर हो सकता है बहुत कुछ करने का, बहुत कम सीमित हो सकते हैं। हम लोग जो लोग बाहर रहते हैं, हम लोगों के लिए बहुत तरह तरह के अवसर मिलते हैं, यहाँ सेवा काम करने के लिए, वहाँ कुछ करने के लिए इत्यादि। लेकिन 4 दीवार के अंदर रहने वालों के लिए ये दीवारें ही सीमाएं हैं एक तरह से। इसी के अंदर भी जो कर सकती है करना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीमा है। और उसके अलावा तेरेसा के लिए और एक सीमा हो गई उसका स्वास्थ्य। उसका इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो जाना, टीबी का शिकार हो जाना, उसका जीवन और भी संकुचित हो गया, और भी सीमित हो गया। और उम्र में भी छोटी,
चार दीवार के अंदर, उसके ऊपर टीबी की बीमारी। कितनी सारी सीमाएं, कितनी सारी बाधाएं अगर उसको बाधा के रूप में देखा जाए। लेकिन तेरेसा ने इन सबको बाधा के रूप में नहीं लिया, इन सबको अड़चन के रूप में नहीं लिया, इन सबको सीमाओं के रूप में नहीं लिया, बल्कि इसी सीमित दायरे में ही उसने बहुत बड़ा कदम उठाया। छोटी सी तेरेसा, नन्ही सी तेरेसा ने इन सीमाओं को अपने लिए एक अवसर बनाया, कृपा का स्रोत बनाया, और उसने कहा कि मैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसकी आत्मकथा से, मैं प्रेम बनूंगी, मैं ही प्रेम होऊंगी। आई विल बी लव। आई विल लव नहीं कहा, आई विल बी लव। मैं ही प्रेम बनूंगी, मैंने मेरा जीवन ही प्रेम होगा, प्रेम से भरा पूरा होगा, प्रेम से ओतप्रोत होगा। और छोटी छोटी बातों में, उस सीमाओं में, उन सीमाओं से घिरे हुए जिंदगी में उसने छोटी ही बातों में प्रभु को और पड़ोसी को प्यार किया, प्रभु को और पड़ोसी को प्यार किया। छोटी सी तेरेसा ने उतने महान ईश्वर को प्यार करने का बीड़ा उठाया। ना छोटी सी, इतना बड़ा सर्वशक्तिमान ईश्वर, महान ईश्वर को प्यार करना चाहिए। बड़े काम नहीं किए, अपने उसी सीमित दायरे में ही उसने नक्शा बनाया था पूरी पृथ्वी का। कभी DCU के उस कॉन्वेंट में, कार्मेल कॉन्वेंट में आपको जाने का मौका लगे तो आप देख पाएंगे वो नक्शा अभी भी है। और नक्शे में उसने अलग अलग देश का भी नक्शा बनाया था और अलग अलग देश के लिए प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी। वो कभी मिशन में गई नहीं। मिशनरी लोग साधारणतः जाते हैं, अपनी जगह छोड़ करके कहीं और जाते हैं, इसलिए नाम है मिशन, भेजा हुआ, गया हुआ, मिशन पूरा करने के लिए। लेकिन तेरेसा तो चार दीवार के अंदर थी, कभी उस प्रकार कहीं जा करके मिशनरी काम करने का मौका नहीं लगा। लेकिन अपने ही कॉन्वेंट से उसने कितने कितने देशों के लिए, कितने कितने देशों में व्याप्त कलीसिया के लिए, लोगों के लिए उसने अपनी बीमारी को, अपने संकट को, अपने दुख को, अपनी तपस्याओं को चढ़ाते हुए प्रार्थना के द्वारा उसने उनकी मदद की। और इसीलिए एक संत पापा ने उसको मिशनरियों की संरक्षिका भी बनाया। उतना ही नहीं, क्योंकि वह बीमार थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, और उसी की एक दीदी वहाँ सुपीरियर थी, उसने कहा तुम्हारा काम होगा लिखना, क्योंकि तो उसको अच्छा लिखना आता है, अच्छा लिख सकती है, अपने विचारों को स्याही में रंग सकती थी, उसमें वो क्षमता थी। इसलिए उसकी दीदी ने कहा था तुम लिखो। और कैसे शुरू करोगी? सबसे पहले अपने बालकपन का अनुभव बांटो, छोटे समय का, फिर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के बारे में, और इन्हीं विवरण के माध्यम से उसने अपनी आत्मा का जो एक विशेष धीरे धीरे बढ़ता हुआ, गहरा होता हुआ, ईश्वर के प्रति प्रेम में गहरा होता हुआ जो अनुभव हुआ, उसे ही अपनी इस जीवन में उसने उड़ेल डाला।
उसका काम और इनके माध्यम से उसने केवल 2-4 किताबें ही लिखी, लेकिन 1997 में अभी संत घोषित हो गए संत पापा यूहान पॉल द्वितीय ने इसी संत को, नन्ही सी तेरेसा को डॉक्टर ऑफ द चर्च भी घोषित किया। डॉक्टर लोग तो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और बुद्धिमानी के साथ में, होशियारी के साथ में जो कुछ भी प्रस्ताव करते हैं, लिखते हैं इत्यादि। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसे डॉक्टर की उपाधि मिली कलीसिया की ओर से। तो क्या पाठ संत तेरेसा ने पढ़ाया है जो डॉक्टर बन गई? उसने प्रेम का पाठ पढ़ाया। आई विल बी लव, उसने कहा मैं ही प्यार बनूंगी, प्यार करूंगी तो प्यार बनूंगी। कहने का मतलब मेरा जो कुछ भी संभव है, जो मेरा जीने का तौर तरीका ही, मेरी सोच ही, मेरी प्रार्थनाएं, मेरे त्याग, सब कुछ में प्यार और प्यार ही झलके। और इसलिए उसने अपने मनन चिंतन का केंद्र बिंदु बालक यीशु को बनाया। बालक यीशु में जो सीमाएं थी, जो असहायपन था, उन पर वह मनन चिंतन किया करते थे और उन्हीं के माध्यम से अपने असहाय होने की परिस्थिति में अपने लिए संबल जमा करते थे, शक्ति बटोरते थे, साहस बटोरते थे। और इसलिए छोटी छोटी बातों में प्यार करना, छोटी छोटी बातों में, चाहे वे सक्रिय हों अथवा सीमाओं के रूप में, सभी बातों में इस प्यार को प्रकट करना, ये उनकी कोशिश है। बहुत बार और विशेषकर आज के संदर्भ में हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, हम लोग सब कोई बड़ा होना चाहिए, बहुत माने में बड़ा होना चाहिए। लेकिन संत तेरेसा ने छोटा रहना चाहा। लेकिन कैसा छोटा? जैसे आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने संत पौलुस की पहली चिट्ठी कोरिन्थवासियों के लिए लिखी हुई चिट्ठी में सुना, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है, अशोभनीय व्यवहार प्रेम नहीं करता है और अपना स्वार्थ नहीं खोजता है। प्रेम झुंझलाता नहीं है और दूसरों की बुराई का लेखा जोखा नहीं करता है। दूसरों के पाप से नहीं, उनके अच्छे भले आचरण से खुश होता है। प्रेम ही प्रेम, हर माने में, हर वक्त में, हर मौके में प्रेम। जहाँ गुस्सा करने का मौका आता है, वहां भी प्रेम के कारण गुस्सा नहीं करता है। जहाँ दूसरों की बुराइयां दिख जाती हैं, टीका टिप्पणी का मौका मिलता है, प्रेम के कारण नहीं करती है। हम लोग तो बीच मसाला लगा करके हल्ला ना हल्दी ना व्यस्त हो जाता है, तो मजा आता है। और उसने तो उसको भी मजा के रूप में नहीं लिया। छोटी छोटी बात, लेकिन ये कैसा छोटापन। संत पौलुस ने कहा, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, सोचता था, समझता था बच्चों की तरह, लेकिन जब सयाना हो जाने पर मैंने उन बातों को, बचकानी बातों को पीछे छोड़ दिया। तो ये बच्चों के जैसा बनने का माने क्या होता है?
बचकाना को लेने का बात नहीं। बचपना वाला वो जो रूठ जाना, केवल अपने लिए खोजना, उस स्वभाव को छोड़ना। तो किन बातों में हम लोग बालकों की तरह हो? सुसमाचार कहता है स्वर्ग राज में अगर बड़ा होना है तो छोटे बालक की तरह। हम लोग को सबको छोटा बनना है, उस बालक की तरह नहीं, बचकाना के लिए नहीं, लेकिन इस बात में बालक जैसा कि बच्चे, उनकी दुनिया छोटी होती है, उस छोटी दुनिया में उनके लिए सब कुछ बड़ा दिखाई देता है। उनकी गुड़िया भी बहुत बड़ी दिखती है, उनका खाना भी बहुत बड़ा ही लगता है, उनकी दीदी या उनका छोटा, उससे थोड़ा बड़ा भाई, उससे थोड़ी सी बड़ी दीदी उम्र में, वो अभी भी हम लोगों के लिए तो छोटी लगेगी, लेकिन उससे भी छोटी उस बच्ची के लिए बड़ी है। उसका भैया बड़ा है, उसकी रक्षा कर सकता है। उस बच्ची के लिए उसके भैया, उसकी दीदी काफी बड़े दिखते हैं, और माता पिता तो और बड़े दिखाई देते हैं, और भी मजबूत दिखाई देते हैं, सब कुछ से बचाने वाले, सब कुछ कर सकने वाले दिखाई देते हैं। उनकी दुनिया में सब कुछ बड़ा है, उनकी खुशियां भी बड़ी असीम होती है। ये है बालक होने का गुण। ईश्वर के विपरीत हम अपने को वैसा पाते। ईश्वर बहुत विशाल है, महान है, सर्वशक्तिमान है, हम कुछ नहीं है, फिर भी उनके भरोसे हम बहुत कुछ और हम लोग सहज में चीजों को स्वीकार कर पाते हैं, और सहज में हम लोग इस प्रकार का दिमाग नहीं बनाते हैं जहाँ हम लोग किसी को ठेस पहुँचाते हैं। कहीं पर हम लोग झगड़े तकरार का कारण बनते हैं। बच्चे नहीं बनते, बल्कि आपस में झगड़ने के बाद में कुछ देर में फिर से बहुत अच्छा मेल प्रेम हो जाता है बच्चों में। और इसलिए हम लोग गांव घर में बच्चों का झगड़ा को क्या झगड़ा बोलते हैं? कुकुर झगड़ा। एक ही आस पड़ोस के कुत्ते आपस में बहुत लड़ते हैं, ऐसा लगता है कि काट खाएंगे एक दूसरे को, लेकिन कुछ देर बाद में मजे से रहते हैं, एक साथ रहते हैं। बच्चे भी यही करते हैं। ये है बचपन का गुण, बच्चों का गुण। छोटा होने का माने ये है। गलतियां किससे नहीं होती हैं, कमजोरियां किसमें नहीं है, सीमाएं किसमें नहीं है, लेकिन उन सब के परे और भी कुछ अच्छी बातें। संत तेरेसा ने ऐसा पाठ हम लोगों को पढ़ाया, और आज सिस्टर मार्शा संत तेरेसा, बालक यीशु की संत तेरेसा के इस उत्तम दिन में अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप दे रही है, सदा के लिए। केवल समय के दृष्टिकोण से सदा के लिए नहीं, लेकिन पूरी तरह से, हर माने में, हर दिशा में, हर कोशिश में, जैसे संत तेरेसा ने अपनी बीमारी को भी उस प्रेम का तौर तरीका बनाया, माध्यम बनाया। सिस्टर मार्शा, आप भी प्रभु के इस प्रेम में बढ़ते जाएं, बढ़ते फूलते जाएं, और इसी चार दीवार के अंदर रह करके भी आप बहुत से मिशन और मिशनरियों के लिए अवश्य अपनी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ संत तेरेसा की तरह कर सकती है। हमारे बहुत से धर्म प्रदेशों के लिए, संस्थाओं के लिए, हम लोगों के लिए यहाँ की सिस्टरें प्रार्थना करती हैं, और इसका मीठा फल हम लोग अनुभव करते हैं। उसके लिए हम धन्यवादी हैं कार्मेल की सभी सिस्टरों के लिए। सिस्टर मार्शा, आप इसी पुण्य काम में और भी सरगर्मी के साथ आगे बढ़ती जाएं, और अपने छोटे बड़े सभी अवसर में आप प्रभु के प्रेम में
गहरे होते जाएं और एक दूसरे के प्रति अपने इस कॉन्वेंट के अंदर ही प्रेम करने का जो भी अवसर मिलेगा, जैसा भी अवसर मिलेगा, कठिन वाला अवसर को भी आप उस प्रेम के लायक अवसर में बदल सकें, जैसे संत तेरेसा ने किया। और ऐसी आशीष और कृपा के साथ आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए सुंदर फूल की तरह चढ़ा सकें। हम सबकी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं आपके साथ।